सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज का टॉपिक है कि अगर पत्नी का किसी और के साथ अफेयर हो तो क्या करें। तो देखिए, अगर आप शादीशुदा महिला हैं और आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, आपके पास प्यार करने वाला पति है, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं और आप किसी और की तरफ आकर्षित हो रही हैं, तो जरा अंजाम के बारे में भी सोच लीजिएगा कि इसका अंजाम क्या होगा, फ्यूचर इसका क्या होगा, कितना कुछ बर्बाद होगा। बात तो कुछ भी नहीं होगा, हाँ बर्बाद तो बहुत कुछ हो जाएगा। आपके पति को पता चला तो क्या होगा? अगर पता चला, आपके साथ रहा तो भी वो घुटेगा, अगर आपको छोड़ देगा तो भी वो घुटेगा। आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? मात्र क्षणिक से सुख के लिए आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और ये भ्रम में तो बिल्कुल भी मत रहिए, चाहे कोई भी मत रहे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कि किसी को पता नहीं चलेगा। देखिए, अच्छा काम तो जानते जानते कोई जानता है। अगर आप बहुत बढ़िया काम करेंगे तो हो सकता है कि कोई जानते जानते जाने, लेकिन अगर गलत काम करेंगे तो तुरंत सबको पता चल जाएगा। उसके तो पैर होते हैं, वो गलत काम पाप होता है जो वो चल के सबके सामने, और जिसको नहीं जानना चाहिए उसके पास तो बिल्कुल जाता है, वो दौड़ के जाता है कि जानो बचा लो। और ये सच जब पति को पता चलता है तो वो तो बिल्कुल ठगा सा महसूस करता है कि ये क्या, न उससे जीते बनता है न उसे मरते बनता है। क्योंकि जिसने अगर किसी से सच्चा प्यार किया और वो सामने वाला उसको धोखा दिया तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ऐसा ही ठगा सा महसूस करेगा। वो क्या करेगा फिर? क्योंकि उसने तो आंख मूंद करके आप पे भरोसा किया था, और जब भरोसा टूटता है तो इंसान भी उसके साथ बिल्कुल ही टूट जाता है। तो अगर आप भी इसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं, किसी के साथ ऐसा भगवान न करे हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो आप सही वीडियो को क्लिक किए हैं, शायद इस वीडियो के द्वारा आपका मार्गदर्शन हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन होते रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको सिर्फ शक है तो शक के आधार पर आप कोई निर्णय मत लीजिए। अगर शक है तो उसको पुख्ता करिए। अगर बाई चांस आपका शक गलत, भगवान से मनाइए कि गलत ही हो, गलत निकल जाए तो इसका जिक्र आप किसी से मत करिए। और बाई चांस आपका शक अगर सही निकल जाए तो भी आप आवेग में तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी बल्कि खराब हो जाएंगी। दोनों स्थिति में आप बिल्कुल शांत रहिए और शांत रह के उससे सीधे सीधे सवाल करिए कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई, मेरे में क्या कमी रह गई जो तुमने ये कर दिया। तो अगर उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, अगर वो बिल्कुल भी पछता नहीं रही है, तो आप उसी समय उसको बिना कोई सज़ा दिए, क्योंकि सज़ा दे के फिर क्या होगा, जब वो तो कब का आपको छोड़ चुकी है। अगर सज़ा भी देंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, वो आपके पास वापस तो आएगी नहीं। आएगा भी, अगर बाई चांस दबाव में आप आएगी भी तो सिर्फ उसका शरीर आएगा, मन तो उसका कहीं और है। तो उसको सज़ा भी मत दीजिए, उसको उसी वक्त आज़ाद कर दीजिए कि तुम जा सकती हो, तुम जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो आपको सच देखिए आज पता चल रहा है और उसने आज अपने मुंह से कहा है, लेकिन जब किसी के प्रति वो आकर्षित हुई, जब वो किसी और के बारे में सोच भी रही है पति के होते हुए, वो उसी दिन आपके लिए जा चुकी है, उसी दिन आपको छोड़ चुकी है। और कि अगर आपको सज़ा भी देनी है तो सिर्फ अपनी पत्नी को सज़ा दीजिए, उस शख्स को मत दीजिए, क्योंकि वो घर से बुलाने तो आया नहीं था कि तुम आओ मेरे पास। अब बाई चांस वो आया भी होगा तो फिर उसी ने बुलाया होगा। अगर कोई किसी को घर में बुलाएगा नहीं तो कोई आएगा कैसे? तो आया होगा, बुलाई होगी तब आया होगा। तो सज़ा उस शख्स को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या कहना है, दूसरे की क्या गलती है? फिर अगर वो बोले कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, आपके पैर पकड़ ले, तो आप एक चांस दे सकते हैं। अगर अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं तो, चाहे बच्चों की वजह से आप साथ रहना चाहते हैं तो भले ही अपनी ज़िंदगी में जगह मत दीजिए, लेकिन आप अपने घर में जगह दे दीजिए। ये भी उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं होगी कि एक साथ रहते रहते, एक घर में रहते हुए भी अजनबियों जैसा रहे। और अगर आपका मन बिल्कुल भी गवाही ना दे उसके साथ रहने का, तो आप किसी के बारे में भी मत सोचिए,
कि लोग क्या कहेंगे, बच्चों का भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि ये सब वो भी तो सोच सकती थी। एक औरत भी तो ये सब करने से पहले न बच्चों के बारे में सोची, न लोगों के बारे में सोची, न परिवार के बारे में सोची, न आपके बारे में सोची, किसी के बारे, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोच ली होती। जब वो किसी के बारे में नहीं सोची तो फिर आपको क्यों सोचना। तो आप उसी समय उसे मुक्त करिए। देखिए, मेरा मानना है कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। और मैं अपने विचार से यही कहूँगी कि अगर पार्टनर चीट करे तो उसको उसी समय जाने देना चाहिए, क्योंकि जब आप साथ रहेंगे तो रोज़ आप घूटेंगे, डेली आप घूटेंगे। जब उसके करीब जाएंगे तब आपको लगेगा कि इसे तो किसी और ने छुआ होगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, घूटेंगे, आपको घिन आने लगेगी। तो इसलिए आप जाने दीजिए। अगर मैं अपना पर्सनल राय बताऊं तो जाने देना चाहिए। साथ तो बिल्कुल, जो चीट करे उसके लिए यही सजा है। किसी के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सिर्फ सोचो कि क्या रोज़ घूटने से अच्छा है कि एक ही दिन ख़त्म करो सब, क्योंकि साथ रहेंगे तो डेली ही घूटेंगे, डेली हो सकता लड़ाई झगड़े भी होंगे कि ऐसे क्यों किया तुमने, ये किया तुमने। जब पास जाएंगे, जब करीब जाएंगे तब लड़ाई झगड़े होंगे। इससे अच्छा एक दिन में ख़त्म लड़ाई झगड़े, जो करना है सब करके ख़त्म करो और अपनी खुशहाल ज़िंदगी आगे बढ़ो। खुशहाल हो या ना हो, आत्मसम्मान के साथ जियो। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।